नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी के पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर इतना मंथन क्यों चल रहा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर चुनाव की तारीखों में देरी क्यों हो रही है, जो सबसे मुख्य वजह बनी हुई है सभी की। असली वजह क्या है और राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर मतदाता सूची को लेकर नया अपडेट क्या आया है, तो यहां पर सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक मिलने वाली है। दोस्तों, पंचायत चुनाव में देरी का असली वजह क्या है, जो सभी लोगों का मेन मुद्दा बना हुआ है। आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना मंथन क्यों चल रहा है? क्या 2026 के पंचायत चुनाव टल जाएंगे? आखिर क्यों अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है? असली वजह जान लेते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर यहां पर उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह हो गया है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत सरकार को एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना है। यह आयोग राज्य के ग्रामीण इलाकों में ओबीसी आबादी का रैपिड सर्वे करेगा। जब तक यह सर्वे पूरा नहीं होता है और आरक्षण की नई सूची जारी नहीं होती है, तब तक चुनाव की तारीखें घोषित होना मुश्किल है। ये आप लोग स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण आयोग के चलते हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो आरक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से लागू करना चाहते हैं, जिसमें समय लग सकता है। तो देरी की मुख्य वजह बनी हुई है एसआईआर के चलते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी चल रहा है, इसमें भी समय लगेगा। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जब तक एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो जाती, तब तक चुनाव की तारीखें को अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव एसआईआर 2026 को लेकर स्टेट इलेक्शंस कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा नई अधिसूचना जारी कर दी गई है एसआईआर को लेकर के। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 19/2/2026 की यह नई अधिसूचना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। इसमें जिला पंचायत का चुनाव और प्रधानी का चुनाव और क्षेत्र पंचायत का चुनाव, ये सभी चुनाव शामिल होते हैं। तो यहां पर आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो आपका पीडीएफ है वो इस प्रकार से दिखेगा और आप लोग यहां पर समझ लेंगे अधिसूचना का जो संशोधन है वो 19/2/2026 को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। यहां पर भारत का संविधान अनुच्छेद में स्पष्ट करते हुए पंचायत राज अधिनियम के तहत ये अधिसूचना जारी की जाती है। तो यहां पर आप लोगों को पूरा कार्यक्रम जो है, पूरी नई एसआईआर की जो अधिसूचना जारी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं दावे आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत हस्तलिखित जो भी तैयार करना है, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण, मतदाताओं के सत्यापन और निस्तारण की कार्रवाई करने की अवधि जो है 7 जनवरी 2026 से लेकर के 16 मार्च 2026 तक चलेगी। और यहाँ पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण जो है, यानी कि पूरा सूचियों का नाम आपको चढ़वाना है, किसी का नाम छूट जाता है या किसी की उम्र 18 वर्ष हो रखी है और वो अपना नया नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहता है, तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, दावे आपत्तियों सूचियों की कंप्यूटरीकरण की तैयारी, उन्हें मूल सूची यथावत स्थान में समाहित करने एवं केंद्र स्थलों के निर्धारण की कार्रवाई को देखते हुए यहाँ पर 21 फरवरी 2026 से लेकर 16 मार्च 2026 तक चलेगा कार्यक्रम। और मतदाता सूचियों की जो कंप्यूटरीकरण के उपरांत जब ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और इसको इस सिस्टम पे डाला जाता है, कंप्यूटरीकरण सर्वे करने के उपरांत जब ये मतदान केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांक, एसवीएन आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि, यानी कि ये जो पूरा कार्यक्रम होता है वो कब तक चलेगा? 17 मार्च 2026 से लेकर के 13 अप्रैल 2026 तक चलेगा। और यहाँ पर जो पूरी फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन है, तो यहाँ पर नई एसआईआर अधिसूचना को लेकर यहाँ देख सकते हैं निर्वाचक नामावली जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन अब 15 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट ताजा है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब जो अंतिम प्रकाशन है मतदाता सूची का, वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 15 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट तौर से समझ लें कि जो आपका
चुनाव की डेटों का कंफ्यूजन है। तो यहां पर मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूं, जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती और ओबीसी आरक्षण आयोग ये वेरीफाइड नहीं हो जाता, पूर्णतया ये दोनों चीजें जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक चुनाव की डेटों का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। हालांकि सभी विभाग अपने सभी कार्यों को बड़ी तेजी और सक्रिय और सुचारू रूप से कर रहे हैं ताकि चुनाव को समय पर कराया जा सके। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव की संभावित चुनाव तिथि है, तो यहां पर पहले चर्चा थी कि चुनाव अप्रैल मई 2026 में होंगे, लेकिन अब सब जानकारों का मानना है कि आरक्षण प्रक्रिया के कारण यह चुनाव 1-2 महीने आगे भी खिसक सकता है। हो सकता है मई जून 2026 तक ये चुनाव जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं सही तरीके से वेरीफाइड होने के बाद ही चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और रणनीति इसे 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए सरकार और सभी पार्टियां अपनी रणनीति बहुत सावधानी से तैयार कर रही हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप पंचायत इलेक्शन से लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार का संकोच ना रखें, क्योंकि चुनाव तो होना ही है, थोड़ा डिले हो सकता है। और सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित कर लें कि आपका है या नहीं है। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो ही आप लोग वोट डाल पाएंगे और चुनाव लड़ पाएंगे। और वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वोटर कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं यह एक पुख्ता भारत का आइडेंटिटी प्रूफ है। आप एक भारत के नागरिक हैं और मतदाता एक पहचान पत्र है और यह एक प्रमुख आईडी भी है। तो इसमें आप लोग किसी भी प्रकार का डिले मत करें और तुरंत अपना नाम चेक करें। जो नई एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, तो आप लोग बिना किसी देरी के अपना नाम चेक कर लें। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस दिया गया है, क्योंकि जिन लोगों के नाम एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है उन्हीं के नाम फाइनल मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। तो आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे कि यहां पर वजह क्या रही है। समर्पित ओबीसी आयोग का गठन और नया रैपिड सर्वे, नया अपडेट। स्टेट इलेक्शंस कमीशन राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग पोर्टल पर वोटर लिस्ट संशोधन की नई अधिसूचना जारी हुई 19/2/2026 को। ताजा निर्देश जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया। सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी तारीखों से बचें, केवल sec.up.nic.in पर भरोसा रखें। जैसे ही सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, ओबीसी आरक्षण आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट किया जाता है चुनाव को लेकर, तो इसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंचाऊंगा। आप लोग अपनी प्रधानी चुनाव से लेकर हो या जिला पंचायत चुनाव से लेकर हो या क्षेत्र पंचायत चुनाव से लेकर हो, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि चुनाव तो होना ही है, बस थोड़ा डिले हो सकता है, आगे खिसक सकता है। आप सभी लोग इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य उम्मीदवारों तक यह जानकारी पहुंच सके और सभी मतदाताओं को यह जानकारी मिले कि वो अपना दावा, आपत्तियां, संशोधन को कब से कब तक करवा सकता है, जिससे वो भी फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अपना नाम जुड़वा पाएं। तो इस प्रकार के अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर लीजिए। आप सभी को योजना नेट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां आसानी से उपलब्ध होती रहेंगी। आप लोग पंचायत चुनाव से लेकर किसी भी प्रकार की राय, सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए। आप लोग इस जानकारी को कौन से जिले से देख रहे हैं बताना ना भूलें। ऐसे अपडेटेड जानकारियां पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।